Good evening, everyone. I hope everyone is doing good. आप प्लीज सबको मैसेज डालिए अपने टीम मेंबर्स को ज्वाइन करें. सो आई विल बी टेकिंग थ्रू ऑल प्रोडक्ट्स टुडे. आपके कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप चैट में लिखिए और मैं उसका जरूर आंसर दूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन. प्लीज जल्दी जल्दी ज्वाइन करें, टीम मेंबर्स को बुलाएं प्लीज, सो दैट जो है ये बेनिफिशियल सेशंस है ताकि आप प्रोडक्ट को और अच्छे से समझें. राइट, और इसका क्या बेनिफिट है, सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऐसी क्या यूनिक यूनिकनेस है, and how will actually they benefit you and your entire family or family friends everyone. सो हम 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे सो दैट मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर पाए. एंड वी विल अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशन जो है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट आज जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि कैफीन जो है इनटेक, जब आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें आयरन या कैल्शियम है, तो कैफीन इनटेक उसको कैसे अफेक्ट करता है. सो आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो. लेकिन मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए कि मैं अपना जो मैसेज है, जो यूसाना का मोटो है बेसिकली टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज इन द वर्ल्ड, should be conveyed to everyone. I will start in maybe in a minute or two. आप जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन करें और सबको बुलाएं सो दैट एवरीबडी मेक्स यूज ऑफ दिस सेशन. और हम इंटरैक्ट कर सकते हैं इसमें. डेफिनेटली आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो कंसर्न है, हेल्थ रिलेटेड है या सप्लीमेंट्स रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिलेटेड है, आप सब मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं एंड आई कैन डेफिनेटली आंसर इट. ओके, हम सिक्स सिक्स पे वी विल स्टार्ट. अनदर 2 मिनट्स वील वेट ताकि हम जल्दी जल्दी लोगों को बुला सकें एंड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन. सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सप्लीमेंट्स, यूसाना के बारे में तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग और आप आगे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट नोइंग कि न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, हाउ ईच न्यूट्रिएंट, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिएंट है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी पे क्या असर है उसका, और हम कहाँ कहाँ डेफिशिएंट है, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर टेकिंग सप्लीमेंट्स या बिफोर टेकिंग एनी, हाउ हाउ वी प्लान आवर डे. चाहे वो न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स हैं, फूड है, डाइट है, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन कॉम्बिनेशन. जहां भी हम लैक कर रहे हैं वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, चाहे वी आर लैकिंग इन आवर एक्सरसाइज स्केड्यूल या न्यूट्रिशन, डाइट, एनीथिंग. Okay, let's start. I'll present my screen. Uh, आप सबको ये स्क्रीन दिख रहा है, प्रेजेंटेशन दिख रही है? प्लीज गिव अ थम्स अप. शैल आई स्टार्ट? ऑलराइट. ओके, सो आपको पता है दैट यूसाना इज अ सेल्युलर न्यूट्रिशन कंपनी. सेल्युलर न्यूट्रिशन मतलब जो सेल्स हमारी बॉडी है सेल्स से बनी है, राइट. जो सेल्स के लेवल तक जाके वर्क करते हैं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं जो इट्स जस्ट नॉट एनी न्यूट्रिएंट, जस्ट नॉट एनी डोसेज. ऐसा नहीं है कि कोई भी डोसेज है, कोई भी कॉम्बिनेशन है. ये बहुत रिसर्च के बाद ऐसे कॉम्बिनेशंस, ऐसे डोसेज इन सप्लीमेंट्स में डाले गए हैं जो आपके सेल के लेवल तक, सेल्यूलर लेवल तक जाके वर्क करते हैं. अगर आपके सेल्स अच्छे हैं, हेल्दी हैं, सो आप हेल्दी हैं. हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन्स, हमारी स्किन, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो सेल्युलर लेवल, क्योंकि सेल जो है वो ही हमारे स्मॉलेस्ट बेसिकली एक यूनिट आप कह लीजिए,
जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके। सो सप्लीमेंट्स क्यों, डेफिनेटली देयर इज अ, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हम डाइट से भी तो पूरा कर सकते हैं ना, हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, हमें सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है? सो आज और पहले जो हमारे जो एल्डरली थे, जो हमारे मदर एंड हमारे बेसिकली दादा नानी या पहले के लोग जो थे, वो सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे बट फिर भी वो हेल्दी रहते थे। बट व्हाई नाउ सप्लीमेंट्स? अब क्यों? हमें इतनी सप्लीमेंट्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि ग्रेजुअली अगर आप देखेंगे हमारा सॉइल का न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर गया है ऑलरेडी। इतने पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, इतना स्ट्रेस है, हमारी बॉडी जो है टॉक्सिन्स के लिए एक्सपोजर कितना है, पोल्यूशन लेवल्स, स्क्रीन हमारा स्क्रीन लेवल्स इतने बढ़ गए हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं। ऑल्सो जो डेफिनेटली प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, फूड का प्रोडक्शन, बट फूड का प्रोडक्शन बड़ा है लेकिन उसको स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा है। मतलब आज आपको हर टाइप का फूड अवेलेबल है, आप कहीं भी जाइए, नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, सो ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लग रहा है, स्टोरेज की वजह से न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? क्या मेरा वीडियो, एम आई विजिबल? मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो शायद इज नॉट वर्किंग। ओके, इट्स विजिबल, ओके। ठीक है। सो सप्लीमेंट्स इसीलिए हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, डेफिनेटली बहुत से हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं, ब्रेकफास्ट प्रॉपर करते हैं, प्रोटीन का ध्यान देते हैं, वेजिटेबल्स सब कुछ ले रहे हैं, बट अगेन ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यूट्रिएंट गैप क्रिएट कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट गैप है तो उसको हम फिलफिल कैसे करें? उसको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सप्लीमेंट्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अगर आप ये देखें, there's lot of nutrient gap in Indian adults। हमारी गवर्नमेंट बहुत टाइम टू टाइम सर्वेस करती है इंडियन पॉपुलेशन पे, और ये 2021 का गवर्नमेंट का डेटा है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं हमारे इंडियन अडल्ट्स में। प्रोटीन से लेके विटामिन डी, 60% लोग जो है डेफिशिएंट है विटामिन डी में, 60% ऑफ द पॉपुलेशन। और कुछ कुछ जगह तो अगर आप स्टेट वाइज, ये तो स्टेट वाइज में 80% पॉपुलेशन भी, 80-90% पॉपुलेशन भी जो है विटामिन डी डेफिशिएंट है, आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, मतलब बहुत बहुत मात्रा में, बहुत बहुत परसेंटेज, वेरी हाई परसेंटेज। प्रोटीन आप देखेंगे 73% भी पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट। और प्रोटीन तो ऐसी चीज है जो हम प्रोटीन ले भी लें, लेकिन अगर हमने क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, मतलब गुड क्वालिटी प्रोटीन अगर हमने नहीं लिया, तो हमारी बॉडी पे जो वर्क कर रहा है वो बहुत इतना एफिशिएंट नहीं होगा। सॉरी। सो उसी के लिए यूसाना के पास इतनी सारी जो नीड क्रिएशन है, जो नीड हमारी है बॉडी की, उसको देखते हुए यूसाना हैज सप्लीमेंट्स जो आपके टोटल बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट, मतलब आपके हार्ट हेल्थ को, क्योंकि हार्ट हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, जो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, चाहे वो टो तक हो, हेड तक हो, पूरी बॉडी पे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। स्केलेटल सिस्टम, हमारे बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, मसल्स, आई और ब्रेन हेल्थ हम बहुत ही ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। हमें ये पता है कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आई हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट। ब्रेन हेल्थ, क्योंकि आज हमारे इतने स्ट्रेस लेवल्स हैं, कहीं ना कहीं हम ब्रेन हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप आज देखेंगे कि आज हम अगर अपने आज ब्रेन हेल्थ पे काम नहीं करते हैं, तो आफ्टर आफ्टर अ सर्टेन एज अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, ये क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम इन पे वर्क ही नहीं कर रहे हैं आज तक। डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोटीन एंड मील रिप्लेसमेंट, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विच इज वेरी वेरी यूनिक विद यूसाना, जो आई थिंक आपने ये कहीं और हार्डली आई थिंक सुना होगा। इंटेलिजेंस मतलब
जो हमारे कॉम्प्लेक्स बने हैं, जो कॉम्बिनेशन है हमारे न्यूट्रिएंट्स के, जो डोसेज है, जो फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस तरीके से बने हैं कि वो एक एक स्पेसिफिक मैसेज देते हैं। जैसे आप कंज्यूम करते हैं, वो एक सिग्नल देते हैं सेल्स को, और वो सिग्नल सेल्स रिसीव करता है, और अपना जो रिस्पॉन्स है वो इमिजिएटली स्टार्ट करता है, इमिजिएटली वो एक्टिवेट होते हैं। और एक्टिवेट होके जो मैक्सिमम उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो उनका काम है, वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। सो अगर उनको ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है यूसाना की, डेफिनेटली इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंटेलिजेंस कोर कॉम्प्लेक्स से बने हैं, मतलब उनके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे फॉर्म हैं जो आपके सेल तक वर्क करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, उनका बेस्ट निकालते हैं। अब बात करते हैं टोटल बॉडी सपोर्ट की, कोर एसेंशियल। सो जैसे मैंने आपको कहा कि देर आर सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन आवर डाइट, तो उसको हम न्यूट्रिएंट गैप को फुलफिल कैसे करेंगे। और मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर हम आज भी टेस्ट कराते हैं, अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई ना कोई डेफिशिएंसी जरूर निकल के आती है, इन केस इफ वी आर नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन या ऑन सप्लीमेंट्स या ऑन हेल्दी डाइट। तो मुझे आप ये बताइए कि कितने कितने लोगों ने रिसेंटली अपनी ब्लड टेस्ट कराए हैं, या ब्लड कराना चाहते हैं, या पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने ब्लड टेस्ट कराए हैं, या जानने की कोशिश की है कि हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, हमारा लिपिड प्रोफाइल क्या है, क्या हमारा हार्ट सही से फंक्शन कर रहा है, क्या हमारा लिवर सही से फंक्शन कर रहा है। ओके, बहुत लोगों ने कराया है, डेफिनेटली दैट दैट इज रियली गुड। और जिन्होंने नहीं कराया है, सो प्लीज गेट इट डन। क्योंकि हम जब तक अपनी बॉडी को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमारे अंदर क्या डेफिशिएंसीज चल रहे हैं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रोडक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं, या हमें न्यूट्रिशन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना चाहिए। दैट इज रियली गुड, आप बहुत लोगों ने कराया, और जिन्होंने नहीं कराया है प्लीज लेट मी नो। मैं अगले वीक पूछूंगी फिर से। आई थिंक मुझे ज्यादा से ज्यादा आंसर्स मिलने चाहिए कि यस हमने करा लिया है, या हमने एटलीस्ट प्लान कर लिया है, इस दिन हम कराने वाले हैं। सो आई ऑल्सो प्लान माई एवरी 6 मंथ, हम मैं भी मेरी पूरी फैमिली जो है, फैमिली एज इन मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ साथ रह रहे हैं, एंड वी ऑल प्लान वन डे इज डेडिकेटेड एवरी 6 मंथ। सैटरडे इज द डे जब हम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं लैब्स में, एंड वी गेट इट डन, वी गेट इट चेक। आज रिसेंटली मैं अगर आपको बात बताऊं, पिछले थ्री थ्री मंथ्स पहले मैंने जो रिपोर्ट्स कराई उसमें मेरा विटामिन डी डेफिशिएंट था। मतलब मैंने फिर उसको देखा, ओ गॉड आई एम डेफिशिएंट, तो मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। मैंने फिर डोसेजेस अपने सप्लीमेंट्स को बहुत रैंप अप किया, बहुत ही तरीके से लिया, एंड टुडे आई थिंक जो है मेरा लेवल्स बिल्कुल सही हैं। सो जो नो मैम कह रहे हैं, प्लीज गेट इट डन। एंड आई थिंक आजकल पैकेजेस बहुत बहुत अच्छे पैकेजेस हैं ब्लड टेस्ट के, जिसमें बहुत सारे टेस्ट आप एक साथ करा सकते हैं। सो यू प्लीज गेट इट डन। सो कोर एसेंशियल्स, अब हम बात करते हैं। कोर एसेंशियल्स जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है, राइट। सो हमारे जो वाइटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही छोटी अमाउंट में जरूरत होते हैं, लेकिन वो छोटा अमाउंट भी लेना हमारी बॉडी में, हमारे डाइट से बहुत डिफिकल्ट होता है। सो विटामिन ए से लेके बी सी डी, सो दे हैव मल्टीपल, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हमारी जो बॉडी में है। ए जैसे है, अगर आपने सुना होगा, हमारी आईज के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बी विटामिन जो होते हैं वो बेसिकली आपकी जो आप खाना खा रहे हैं, राइट, जो आप खाना खा रहे हैं उससे एनर्जी जनरेट करने के लिए बी विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। सी आपका इम्यूनिटी के लिए, कोलेजन, आपकी स्किन में जो कोलेजन जनरेट हो रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, आपके टीथ गम्स के लिए भी विटामिन सी। डी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स, फॉर योर टीथ। सो दे हैव एवरी वेरी वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम आजकल हम बहुत निग्लेक्ट करते हैं, हमें पता नहीं है, बट रिसेंटली मैग्नीशियम के बारे में बहुत से ऐसी रिसर्चेज हुई हैं, स्टडीज हुई हैं जिनका बेनिफिट बहुत है स्लीप में। हमारे, अगर हम हमारे माइंड को वो काम रखता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, रिकवरी में
इवन हार्ट हेल्थ में बहुत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटीऑक्सीडेंट्स मैं आपको आगे समझाऊंगी व्हाट आर एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारी बॉडी से बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में बहुत तरीके से आ रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस हैं, बहुत तरीके से जो है हार्मफुल रेडिकल्स या फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो उनको फ्लश आउट करना ताकि वो सेल को डैमेज ना करें, बिकॉज हमारी सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी है, सो सेल का ध्यान रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि वो सेल को डैमेज ना कर सकें। सो इसमें अगेन 2 सर्विंग्स, 2 टैबलेट्स जो है आपको लेनी है, वेदर आफ्टर मील लेनी है, चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद, अगर आप स्किप कर जाते हैं तो आफ्टर लंच भी आप ले सकते हैं। 56 टैबलेट्स हैं। ओके। सो ओमेगा 3 बहुत, टोटल बॉडी सपोर्ट में ये ओमेगा 3 भी आता है, विच इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। मतलब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैट का एक कंपोनेंट होते हैं, फैट जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जो भी फैट है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड्स। और फैट जो है बहुत टाइप का फैट होता है। एक सैचुरेटेड फैट होता है, जो अगर बहुत ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं तो आपके हार्ट हेल्थ को, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो सैचुरेटेड जैसे बटर में या चीज में आप लिमिटेड अमाउंट्स लीजिए, जैसे 1 to 2 टीस्पून आप लीजिए। सो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और कुछ होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो प्यूफा हैं, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जो हमारी बॉडी के हर सेल की मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। मतलब हमारा जो सेल है उनका एक आउटर लेयर है, राइट, उसका पार्ट होते हैं। उस को जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, आउटर लेयर है, जो एक सेल को इंटैक्ट रख रही है, उसको, उसका फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत इंप्रूव करते हैं। मतलब अगर वो फ्लेक्सिबल होगी तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जितनी अमाउंट में आने हैं वो इजिली अंदर आ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है हमारे सेल में उसको बाहर निकाला जा सकता है। अगर उनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत रिजिड होगी तो वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो ओमेगा 3, चाहे आपका हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, स्किन हो, बोन्स, एवरीवेयर ओमेगा 3 इज इम्पोर्टेंट। सो अगर आप देखेंगे मॉडर्न डाइट में बहुत डेफिशिएंसी है। हमारी जो इंडियन विमेन है, ये तो ग्लोबल डेटा है जो 20% जो सिर्फ खा रहे हैं, लेकिन एक इंडियन डेटा भी है जहाँ कहते हैं कि जो इंडियन अर्बन वुमेन है, अर्बन, वो सिर्फ 10% खा रही हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और बहुत, जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वो तो डेफिनेटली हैं। देन हार्ट के लिए ऑफ कोर्स इसमें विटामिन D भी है। 2000 IU, मतलब हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट्स होती है 600 IU। मतलब IU इज अ यूनिट विच इज गिवन टू विटामिन D। जैसे हम mg होता है, माइक्रोग्राम्स होता है, वैसे IU। सो उसमें 200 IU विटामिन D3 भी है इसमें। जो बिकॉज इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो स्मॉल फिश से, फिश ऑयल से बने हैं, राइट। और बहुत ही सस्टेनेबली सोर्स्ड फिश है, मतलब छोटी फिशेस से बना है जिनका कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। और क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। इसमें फिशी आफ्टर टेस्ट भी नहीं आता बिकॉज इसमें लेमन ऑयल डला है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम सपोर्ट विच इज हार्ट हेल्थ। सो मॉडर्न लाइफस्टाइल चेंजेस, मैंने आपको बताया कि बहुत, डाइट हमारी पुअर है, स्ट्रेस है, हमारे स्केड्यूल्स बहुत बिजी हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में हर तरीके से आ रहे हैं, हमारी डेली एनर्जी डिप्लीशन भी हो रही है। सो उसके लिए वो बहुत जरूरी है। और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट्स, अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। बेसिकली अगर आप लेफ्ट में ये इमेज देखेंगे तो ग्रीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, और जो बीच में है वो फ्री रेडिकल या हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी में है। और जो पर्पल है वो हमारा सेल है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स पे काम करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर आप स्विच में कोई प्लग लगाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और अप्लायंस काम करने लगता है। सो हर सेल के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या होता है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनको बेसिकली वो चुराना चाहते हैं और सेल का इलेक्ट्रॉन चुरा के
अपने को तो वो स्टेबलाइज कर लेंगे लेकिन सेल को डैमेज कर देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, वो सेल से तो चुराने नहीं देता है इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उनको दे देता है, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो सेल तक नहीं पहुंच पाते, सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं चुरा पाते, और बेसिकली फिर वो सेल डैमेज नहीं हो पाता। सो बेसिकली वो एक ऑफ स्विच है फॉर फ्री रेडिकल्स, मतलब उनको ऑफ कर दिया, फ्री रेडिकल्स को ऑफ कर देते हैं। सो उसके लिए कोक्यूनॉन 100, सो बेसिकली इसमें कोएंजाइम Q10 है, ALA है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट्स तो हैं ये दोनों बहुत ही अच्छे, बट जो कोएंजाइम Q10 है वो आपके सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एक काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब वहां पे मैक्सिमम एनर्जी जनरेट हो रही है। सो उसके फंक्शन को अच्छा करने के लिए एनर्जी, ताकि आपकी मैक्सिमम जनरेट हो, सो उसके लिए कोएंजाइम Q10 वो आपके सेल की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से जनरेट करते हैं। सो कोक्यूनॉन 100, अगेन इसमें 28 टैबलेट्स हैं, 1 टैबलेट ही लेनी है आपको। अगर आप ये मॉर्निंग में लेते हैं सो आपको ये यू विल फील कि हाँ में एनर्जी है, राइट, आई एम एबल टू वर्क बेटर, क्योंकि आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी हो रही है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। गैप जैसे मैंने आपको बताया बहुत है कि हम टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहा है, स्ट्रेस जा रहा है, एजिंग प्रोसेस है जो नेचुरल हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को डिक्लाइन कर रहा है। सो अनदर प्रोडक्ट इज प्रोफेवेनॉल C200। सो टोटल बॉडी सपोर्ट की हमने बात करी, कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, फिर हमने बात करी हार्ट हेल्थ या एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, जिसके लिए कोक्यूनॉन है, और दूसरा हमारा प्रोफेवेनॉल C200, जिसमें बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है दो एंटीऑक्सीडेंट्स का। एक ग्रेप सीड, जो आपने वाइन ग्रेप्स देखे होंगे, जो पर्पल या डार्क कलर के ग्रेप्स होते हैं जिनसे वाइन बनती है, उनके सीड से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। और इसमें विटामिन सी है, जो कि दोनों ही हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देते हैं स्किन के लिए, बिकॉज विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन में जो कोलेजन, जो प्रोटीन है, जो आपकी स्किन को स्ट्रेच्ड देता है, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, सपल रखता है, वो कोलेजन है बेसिकली। आपके अगर स्किन में कोलेजन अच्छा है तो आपकी स्किन जो है बहुत इट विल बी परफेक्ट, तो उसको बूस्ट करता है। सो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है दो एंटीऑक्सीडेंट्स का। इसमें भी 28 टैबलेट्स हैं, 1 टैबलेट डेली लेनी है, प्रेफरेबली एम्प्टी स्टमक, क्योंकि ये वर्क बहुत अच्छे से करता है एम्प्टी स्टमक पे। देन स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट। सो अगर आप देखेंगे, मैंने एक सेशन लिया था बोन एंड जॉइंट हेल्थ पे। सो 1 आउट ऑफ 2 जो अडल्ट हैं उसमें ऑस्टियोपीनिया है, मतलब हमारी जो बोन है वो मिनरल्स से बनी हुई है, डेंस है, जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे उतनी बोन हार्ड होगी, डेंस होगी, स्ट्रांग होगी। लेकिन जैसे जैसे ये मिनरल्स कम होते जाते हैं तो बोन सॉफ्ट होने लगती है, ब्रिटल होने लगती है, फ्रैक्चर्स बहुत इजीली हो जाते हैं, बोन पेन्स होने लगते हैं। सो उसको ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, जो एक स्टार्टिंग फेज है। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज्यादा पोरस हो जाती है बोन्स, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन किन लोगों को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बोन पेन रहता है, या नी पेन रहता है, या स्टिफनेस रहती है। जैसे मैं सुबह हम लोग उठते हैं तो लगता है यार स्टिफ है, हमें कुछ स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है। सो प्लीज टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू फील कहीं ना कहीं आई हैव बोन पेन, यस, सो व्हाई आरंट यू वर्किंग ऑन इट? आपको अभी से आप काम नहीं करेंगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होगा, और जब ये एक इतनी क्रिटिकल स्टेज में जब पहुंच जाएगा तो फिर आप उसको रिवर्स करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। मुझे होता है टेकिंग प्रोकोसा। ओके, सो आप प्रोकोसा जो है वो जॉइंट हेल्थ के लिए है। अगर आपको बोन पेन है तो आप ये मैग्नीकैल डी और प्रोकोसा दोनों कंबाइन करें। इवन कोर एसेंशियल्स भी लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, क्योंकि बोन का हेल्दी होना जरूरी है लेकिन मसल्स भी तो उनसे जुड़े हैं। मसल्स जितने स्ट्रांग होंगे, प्रोटीन आप जितना अच्छा लेंगे, और एक्सरसाइज आप जितना अच्छा करेंगे, आपके मसल्स बोन को सपोर्ट करेंगे, राइट। सो
ऐसा नहीं है, हमें लगता है कि बोन बोन, बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको जरूर लेना चाहिए। और बताइए, किसको मसल एक होता है? कई बार होता है कि बैक एक हो रहा है, लॉन्ग हम बैठ गए तो हमारी मसल्स, या फिर पोस्चर गलत करने से भी कई बार होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली सिर्फ यू नो सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो डेफिशिएंसी विटामिन डी, मैंने आपको बताया 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो अगर आप देखेंगे 80 to 90% जो है वो डेफिशिएंट है। और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, अगर कैल्शियम आप ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड्स ले रहे हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या मैग्नीशियम और कैल्शियम का रेशियो आपकी बॉडी में ठीक नहीं है, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो आपकी बॉडी से ऐसे ही निकल जाएगा। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का एडिक्वेट रेशियो है, इसमें बोरॉन भी है, इसमें विटामिन डी भी है, जो आपकी ओवरऑल जो है बोन को सपोर्ट करता है। इसमें 4 टैबलेट्स बेसिकली वी रेकमेंड, दो आप आफ्टर लंच या आफ्टर ब्रेकफास्ट ले लें, और दो आफ्टर डिनर ले लें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम मैंने आपको जैसे बताया था कि आपकी स्लीप को भी बहुत इंप्रूव करता है, आपके नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है। सो पूरे दिन की थकान के बाद हमें लगता है कि हम एक चैन की नींद सोएं, राइट? उस चैन की नींद के लिए आप रात को मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लीजिए आफ्टर डिनर। दैट इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैग्नीशियम हम जनरली, हमें नहीं पता कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी होती है, राइट? बट मैग्नीशियम पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हम कैल्शियम पे ध्यान दे रहे हैं, विटामिन डी जो बहुत नोन न्यूट्रिएंट्स हैं, बट ये ऐसे कुछ बैकएंड न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए। जॉइंट पेन अगेन मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को हो रहा है, एज रिलेटेड भी है, लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है, और कई बार आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अल्कोहल ज्यादा कंजम्पशन है, या बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा हाई फैट कंजम्पशन है, तो भी आपकी जॉइंट हेल्थ को जो है वो फर्क पड़ता है। उसके लिए प्रोकोसा, जॉइंट हेल्थ के लिए प्रोकोसा, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, अगर बचपन में हमने सुना है कि हमें चोट लगती थी या हमें कहीं पेन होता था, तो हमें हल्दी पिलाई जाती थी दूध में डाल के, क्यों? क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। हम बहुत सुनते हैं इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें डिजीजेस हो जाती हैं, हमें डायबिटीज भी हो सकता है, हमें जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट इन्फ्लेमेशन है क्या? क्या मुझे कोई बताएगा इन्फ्लेमेशन से आप लोग क्या समझते हैं? मतलब मुझे कुछ आंसर्स चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको इन्फ्लेमेशन से क्या समझ में आता है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है? एनीथिंग, एनी वर्ड जो आपके दिमाग में आ रहा हो, मैं आई एम देयर टू हेल्प यू, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग मुझे बताएं कि व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं। स्वेलिंग, यस, स्वेलिंग और इंटरनल स्वेलिंग, ओके। स्वेलिंग इन बोन्स, स्वेलिंग, रमेश जी ने, रुबीना ने, अर्जुन, सत्येंद्र जी, ऑक्सीडेशन कॉजेज इन्फ्लेमेशन, लीड्स टू स्वेलिंग एंड पेन, बर्निंग सेंसेशन, यस, muscle swelling, yes. So basically inflammation is swelling, pain, redness, irritation. So basically दो टाइप के इन्फ्लेमेशन होता है। एक जो हमारा अक्यूट होता है, मतलब हाँ, इंटरनल स्वेलिंग भी होती है, आउटर स्वेलिंग भी होती है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें कोई चोट लगी, या हम किचन में कुछ बनाते बनाते हमारे हाथ जल गया, या हमें कोई खरोच लग गई, तो अचानक से रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को इंस्टेंट पता लग गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे सेल डैमेज हुए हैं। हमारे जो वॉरियर्स होते हैं ना, जो हमारे इम्यून के सिस्टम सेल्स होते हैं, जो हमारे रिपेयर सेल्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में, वो बॉडी कहती है जाओ उस जगह जाओ, उस सेल को हील करो, और फिर वापस आना, राइट? सो जब वो सेल्स जाते हैं उस जगह, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई सेल्स की, तो वो स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, क्योंकि वो जो सेल्स हैं हमारे सेल डैमेज को, स्किन डैमेज को हील कर रहे हैं।
वो इन्फ्लेमेशन अच्छा होता है, राइट, क्योंकि हमारी बॉडी हील कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन होते हैं जो क्रॉनिक होते हैं, किसी इन्फेक्शन की वजह से, लाइफस्टाइल अगर हमारी अच्छी नहीं है, टॉक्सिन्स की वजह से, यस, हमारे सेल को डैमेज, मतलब वहां पे कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी किसी भी रीजन की वजह से कैरियर सेल्स भेज रही है, और वो अपने ही हेल्दी सेल्स को अटैक कर रहे हैं, राइट। तो वो क्रॉनिक जब बन जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म बन जाता है, वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कर्क्यूमिन है, या हमारे विटामिन सी है, विटामिन ए, बहुत सारे ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी वर्क करते हैं, राइट। एंटी इन्फ्लेमेटरी कब? जब हमें ऐसी कोई इन्फ्लेमेशन हो जो हमारे बॉडी सेल्स को, बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज जो करते हैं। इसमें ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड है प्रोपोसा में, जो कि बेसिकली आपके कार्टिलेज, जो आपके जॉइंट्स को कुशन दे रही है, बेसिकली वो आपके एंड्स में होता है, कार्टिलेज जॉइंट्स के एंड में। जैसे आप थोड़े से भी इम्पैक्ट, जब आप गिरते हैं या भागते हैं, या आप अचानक से यू जंप, वो उस शॉक को अब्सॉर्ब करते हैं, कार्टिलेज आपके जॉइंट को खराब नहीं होने देते हैं। वो इसीलिए कार्टिलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगर डिप्लीट कर रहा है बिफोर प्री मच्योर एजिंग की वजह से, या कोई भी फैक्टर की वजह से, तो उसको रीजेनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल आपके जॉइंट हेल्थ को हेल्प करते हैं। इसमें भी अगेन 56 टैबलेट्स हैं, 2 टैबलेट्स लेनी है। आप कोई भी जो डोसेज है 2 टैबलेट्स का, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। आफ्टर लंच आपने एक ले लिया, आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने एक ले लिया, यू कैन डिवाइड ऑल्सो। अब हम बात करते हैं आई और ब्रेन सपोर्ट की। अगेन, आजकल हमारी स्क्रीन ओवरलोड बहुत है, डिजिटल जो है एक्सपोजर बहुत है, ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत है। अ, अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम जूम पे हैं, वी आर ऑन डिजिटल स्क्रीन, वी आर लुकिंग एट द स्क्रीन। सो उसकी वजह से डेफिनेटली हमारे जो आई सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे हमारा फोकस, हमारी क्लैरिटी, विजन की क्लैरिटी, और आंखें थकने लगती हैं, राइट, बिकॉज हमारी आंखें थक जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन, बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट, राइट। तो उसको उसको मिनिमाइज करने के लिए विजन एक्स, वेयर ल्यूटेन जियाजांथिन, जो कि कैरेटिनॉइड्स होते हैं, गाजर में जो पिगमेंट्स होते हैं जो आपको ऑरेंज कलर देते हैं। कहते हैं ना कि अगर आईज को अच्छा रखना है तो गाजर खाओ, यू नो गाजर का जूस पियो, बीटरूट का जूस पियो, आंवला खाओ, राइट। तो वही सारे पिगमेंट्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, सही डोसेज पे विजन एक्स में है, जो आपकी आई फटीक को, आपकी थकान, आईज की थकान को, विजुअल क्लैरिटी को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ये जो पिगमेंट्स होते हैं हमारी आई में ऑलरेडी हैं, वो पार्ट हैं, वो डिक्रीज होने लगते हैं, उनको रिप्लेनिश करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं बेरीज के, गूसबेरी मतलब आंवला, विटामिन सी और जिंक, जो कि आपके मैक्युलर फंक्शन, मतलब आपकी आई के पीछे, एट द बैक ऑफ योर आई, एक मैक्युला, एक पॉइंट होता है जो आपकी विजन को क्लैरिटी देता है, राइट, उसको मैक्युला कहते हैं। उसके लिए विटामिन सी और जिंक। ब्रेन फॉग बहुत होता है, आज भी अगर आप देखेंगे, मैं चश्मा रख के कहीं भूल गई, चाबी भूल आई, या समथिंग, मतलब हमें याद नहीं रहता है, या हमने अपॉइंटमेंट है आज मेरे डॉक्टर को, ओ शिट, अचानक से याद है तो ओ शिट मैं भूल गई, अपॉइंटमेंट था, वी मिस सो मच, मतलब हमारे लाइफ में इतना प्रेशर है, स्ट्रेस है। डेफिनेटली हमारी मेमोरी रिटेंशन, क्लैरिटी, ब्रेन फॉग, ये बहुत है आजकल के एरा में। हाउ डू वी ओवरकम दैट? उसके लिए कोपर प्राइम, विच इज, जो जिसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि ब्राह्मी, यू नो ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग, जो आपके कॉग्निटिव को, मेमोरी रिटेंशन को, फोकस ऑल ओवर, इनमें जो कॉम्बिनेशन है वो आपके ब्रेन हेल्थ, ब्रेन फंक्शनिंग में वर्क करता है। आपके जो है, अगर आप ये लेंगे तो आपको लगेगा कि यस, जो मैं स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, या जो मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ, बिकॉज हम फिजिकल एक्टिविटी अगर हमारी उतनी हो रही है या नहीं हो रही, बट जब हमारी मेंटल
वर्क ज्यादा होता है तो हमें थकान भी ज्यादा होती है। सो उस थकान को रिड्यूस करने के लिए जो आपको एंड ऑफ द डे लगता है कि मैंने बहुत मेंटल काम कर लिया, बिकॉज एवरीथिंग आजकल सब कुछ ऐप पे है, राइट? हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं। जैसे हमारी जनरेशन मिलेनियल्स की अगर आप बात करें, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी ऐप को कैसे करना। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग दीज थिंग्स, बट वी ग्रेजुअली हम लोग को लर्न करना पड़ रहा है। जो नई टेक्निक्स हैं, एप्स हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें याद करना है। हम आज की प्रेजेंटेशंस भी, पहले हम कहाँ प्रेजेंटेशंस बनाते थे, एवरीथिंग यूज टू राइट। आज प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। आपका आप ग्रेजुअली अपने एजुकेशनल स्किल्स को भी बढ़ाते हो। आपके प्रोफेशन में लगता है कि ठीक है मैंने ये डिग्री तो कर ली, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए मुझे ये डिग्री और करनी पड़ेगी या ये कोर्स और करना पड़ेगा। सो मेंटल स्ट्रेस इज सो मच, राइट? तो अगर आप ये लेंगे तो डेफिनेटली उसको आप सपोर्ट कर पाएंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब डेफिनेटली जैसे मैंने बोला टॉक्सिन्स बहुत हैं, एयर से, वाटर से, पोल्यूशन से, देन केमिकल्स, हम पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम डेली ले रहे हैं। हमारे लिवर फंक्शन को, जो लिवर का मेजर फंक्शन होता है वो हमारी नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारे एंजाइम्स को, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करते हैं, उनको प्रोड्यूस करता है। जैसे बाइल आपने सुना होगा। सो उसके लिए हेपासिल डीटीएक्स जो लिवर सपोर्ट है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लिवर खराब हो रहा है या उसकी फंक्शनिंग खराब हो रही है तब आप ले। बट एक इतना ज्यादा हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप ना हो, वो ग्रेजुअली निकलते रहे, नेचुरल जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो निकलता रहे, हमारी जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट वो अच्छे से हो। तो लिवर का मल्टीपल फंक्शंस हैं, वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करता है। जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर जब जरूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और हमारी बॉडी में यूज हो रहा है। सो मल्टीपल फंक्शंस हैं। सो ओवरऑल जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है या लिवर फंक्शन है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी बेटर रखता है। जो वेट लॉस पे हैं, राइट, जिनको वेट लॉस करना है, सो दे कैन डेफिनेटली हैव हेपासिल। या जिनको ग्रेड 1 फैटी लिवर है, हेपासिल कैन सपोर्ट। या डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आपको लगता है हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, सो हेपासिल वहां पे आपको सपोर्ट करेगा। इसमें भी 2 टैबलेट्स डेली हैं आफ्टर मील। देन ओके, तो अगर हम देखेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन, एंजाइम्स, ये सब की बात हो गई, बट फाइबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइबर सिर्फ डेफिनेटली स्टूल के तो इम्पोर्टेंट होता है, स्टूल के लिए, बावल मूवमेंट के लिए, बट कुछ सॉल्युबल फाइबर्स ऐसे होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं और जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, और वो आपके जो ज्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको भी बाइंड कर लेते हैं। जो ज्यादा शुगर है उसको भी बाइंड कर लेते हैं। तो आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्प करने में मेंटेन करते हैं। सो किन किन को आजकल आ, या कभी भी डाइजेस्टिव या कॉन्स्टिपेशन होता है, या आपको लगता है कि मैं सुबह मेरा पेट क्लियर नहीं हुआ, आई हैव टू गो सेकेंड टाइम, या कल मैंने ऐसे लेट खाना खा लिया तो मेरा एसिडिटी हो जाती है, कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। सो अगर हम ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ये इश्यूज भी कम होंगे, राइट? सो उसके लिए फाइबर जी, जो कि अगेन मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन है इनसॉल्युबल फाइबर का, जो आपके बाउल मूवमेंट को हेल्प करता है, सॉल्युबल जो आपके, और ऑल्सो ऐसे फाइबर्स जो होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स जो होते हैं वो आपके गट में जो बैक्टीरिया है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, उनका फूड भी होते हैं, राइट? सो ये भी बहुत जरूरी है कि आप कॉम्बिनेशन लें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर को, इसमें दोनों ही है। सो इसमें आपको 10.7 ग्राम्स पर सर्विंग ऑफ फाइबर ये देता है 1 स्कूप में। एंड अब बात करते हैं प्रोटीन की। सो ये जो न्यूट्री मील है, ये मील रिप्लेसमेंट है जो स्पेसिफिकली लोग जो अपना वेट को मेंटेन करना चाह रहे हैं,
सो हमें कैलोरी डेफिशिएंट डाइट लेनी पड़ती है, राइट। और हमें प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी लेनी पड़ती है ताकि हमारे मसल बिल्डअप हो, हमारा फैट लॉस हो। सो कैलोरी डेफिशिएंट करने से क्या होता है कि कई बार हमारे न्यूट्रिएंट्स भी हम कम, क्योंकि हमारी डाइट का पोर्शन कम होता है, मील पोर्शंस कम होते हैं, तो हमारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो ये क्या करता है, आपको कैलोरी तो कम दे रहा है, राइट। आपको क्वालिटी प्रोटीन, जो वे प्रोटीन है वो हाईएस्ट क्वालिटी होती है जो मिल्क से निकलता है। क्वालिटी मतलब आपके इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें फाइबर भी है, इसमें 24 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। तो आप जब कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे जा रहे हैं तो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो रही, लेकिन कैलोरी आपको कम मिल रही है, और वेट आप मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। ये परमानेंट पैक्स हैं। सो दीज आर सम प्रीमियम पैक्स जो कि आप प्रेफर्ड प्राइस आप डिस्काउंट्स पे आपको मिल सकता है, जिसमें प्रोकोसा है, मैग्नीकैल डी है, प्रोविफेनॉल है, न्यूट्रीमील एक्टिव है, देन देयर इज जॉइंट फ्लेक्स, राइट, जिसमें बहुत ही अच्छा, बायोमेगा इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट्स। सो इसमें पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो आपके बोन जॉइंट सब पे काम करेगा। देन वी हैव विजन सपोर्ट, जो आपकी बायोमेगा कोर एसेंशियल्स और विजन एक्स, सो इट विल हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। बायोमेगा जैसे मैंने आपको बताया, एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, हर ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। देन वी हैव कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट, इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्बिनेशन है, जो आपको प्रेफर्ड प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस पे जगह अगर आप ये पैक लेते हैं। देन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सपोर्ट अगेन, जिसमें सब कुछ है, राइट, ओवरऑल हेल्थ, ब्रेन, हार्ट, जॉइंट, विजन, डाइजेस्टिव, वेट, एवरीथिंग। देन ब्यूटी पैक, जिसमें आपको इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों मिलेगा। सो मैग्नीकैल, व्हेन यू आर गुड इनसाइड, यू हैव स्ट्रॉन्ग बोन्स। देन यू हैव एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट, यू हैव बायोमेगा, हेल्दी स्किन के लिए, नेचुरल हाइड्रेशन के लिए। अब बात करते हैं स्किन हेल्थ की। सो स्किन हेल्थ में चार प्रोडक्ट्स हैं। सो हमारे जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है, राइट, वो आफ्टर जब वो डेड हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जिनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सो उनको पोस्ट बायोटिक कहते हैं। सो हमारे जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें पोस्ट बायोटिक्स हैं। सो हमारी स्किन की एक लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, जिसको हम स्किन बैरियर कहते हैं या मॉइस्चर बैरियर कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होती है, सो हमारे एक्ने होते हैं, फाइन लाइंस होता है, रिंकल्स होता है, हमारा कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होने लगता है। सो मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्ने है, अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है या आपको लगता है स्किन बहुत ड्राई है, या फिर आप स्किन आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, सो उसके लिए स्किन बैरियर को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले क्लेंजर, पहले अपने आप स्किन को आप क्लीन करेंगे, इसमें आलमंड ऑयल है, कुछ ऐसे फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, पोस्ट बायोटिक है, जो आपके हाइड्रेशन को इंटैक्ट रखते हैं, आपके बैरियर को इंटैक्ट रखते हैं, लेकिन आपकी इम्प्योरिटीज को, डस्ट को वो रिमूव करता है। देन वी हैव सिरम, सिरम जो अगेन इसमें पोस्ट बायोटिक्स है, इसमें मॉइस्चर को वो लॉक इन रखेगा और आपकी स्किन को बहुत सपल सॉफ्ट रखने में हेल्प करेगा। एंड इट ऑल्सो हैव पोस्टबायोटिक्स, इसमें बहुत सारे अगेन पोमोग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसमें मिथाइल लैक्टेट है, जो एक कूलिंग इफेक्ट देता है आपको आफ्टर स्किन, आपको लगेगा व्हेन यू अप्लाई इट, इट विल गिव यू जेंटल कूलिंग रिफ्रेशिंग फीलिंग। देन वी हैव मॉइस्चराइजर, जब आपने क्लीन कर लिया, सिरम लगा लिया, देन देर इज मॉइस्चराइजर, क्योंकि आपके मॉइस्चर, स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए मॉइस्चराइजर, देन बैरियर बाम, जिनको बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, फ्लेकी स्किन है, प्रॉब्लमैटिक स्किन है, उसके लिए बैरियर बाम। सो बेसिकली एक वो बैरियर को बहुत इट्स अ वेरी नाइस फिनिश वो देता है। सो आप इसको रात को लगा सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डिवाइड, आपने मॉइस्चराइजर सुबह लगाया, बैरियर बाम रात को लगाते, सोने के वक्त, सोने से पहले। सो दिस इज द स्टेप, फर्स्ट आपकी स्किन को क्लीन करना है, फ्रॉम क्लेंजर, मसाज करना है, देन आफ्टर क्लेंजर यू हैव टू टोन
टोनर नहीं है हमारे पास, बट यू नीड टू यूज टोनर ऑल्सो, जो आपकी इंटेंस आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करेगा। जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह गई हैं, टोनर उसको भी निकालता है। देन सिरम लगाना है आफ्टर टोनर। देन आफ्टर हाइड्रेट अप्लाई मॉर्निंग नाइट, ये दोनों है। अगर आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन चाहिए तो उसके लिए बैरियर बाम, which gives you extra hydration, after moisturizer. थैंक यू सो मच। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। सो डू टेल मी कि आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या आप कुछ और समझना चाह रहे हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट्स हैं, बट यू नीड टू चूज कि अगर आपको लगता है कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है हार्मफुल, यू आर ऑन फील्ड, so you need to have your multivitamins, you need to detoxify your body। आप अपने स्किन का भी ध्यान रखिए। हम अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बट वो आप तब कर पाएंगे जब आप खुद हेल्दी रहेंगे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विजन एक्स स्लाइड एक बार शो करेंगे मैम प्लीज? श्योर, आई विल, श्योर विल। मैं विजन एक्स का आपको दिखा देती हूँ। दिस इज विजन एक्स। ओके, स्किन प्रोडक्ट्स है, यस, ऑयली स्किन के लिए भी। बिकॉज मैं आपको बताऊं, मेरा ये जो टी जोन है, दिस इज ऑयली एंड ओनली दिस पार्ट इज लिटिल ड्राई। सो मेरे को भी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा एक्ने होते थे, एंड आई वेंट टू अ डर्माटोलॉजिस्ट बिफोर ज्वाइनिंग यूसाना। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, आपको सन प्रोटेक्ट लगाना है, राइट? आपको क्लीन करनी है अपनी स्किन। मुझे लगता था कि नहीं, स्किन में एक्ने है या बहुत ऑयली है तो उसके ऊपर मॉइस्चराइजर, बिकॉज ये जो मॉइस्चराइजर है यूसाना का, दैट्स वेरी लाइट, आपको लगेगा नहीं कि वो ग्रीजी आ रहा है, इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन। सो आई ऑल्सो यूज मॉइस्चराइजर इवन आफ्टर दैट। मल्टीपल डिस्ट्रोफी गाइडेंस, ऑफ कोर्स आपको सप्लीमेंट्स जो है, बायोमेगा कोर एसेंशियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओवरऑल हेल्थ के लिए ले सकते हैं। एंड प्रोडक्ट्स है 2 टैबलेट्स, 1 मॉर्निंग इवनिंग और टुगेदर। सो आप 2 टैबलेट्स जो हैं वो साथ में भी ले सकते हैं, बट इन केस यू वांट टू स्प्लिट, आप एक मॉर्निंग एक आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर इवनिंग स्नैक्स भी कर सकते हैं। तेलुगु में पीपीटी, दिस ट्रेनिंग, दिस पीपीटी आई कैन शेयर, बट मैं उस ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ। आई थिंक आई विल चेक, बट ये तेलुगु में तो नहीं हो पाएगा। दिस दिस एज सच आई कैन शेयर। हाई ब्लड प्रेशर है एंड हाई शुगर है, उसके लिए आप प्रोफेवेनॉल C200, बायोमेगा कोर एसेंशियल्स, ये आप दे सकते हैं। और स्पेशली अगर जो लोग स्टैटिन्स पे हैं, उसके लिए कोक्यूनॉन 100 जो है हमारा, वो आप दे सकते हैं, जो स्टैटिन्स मतलब जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप प्रोफेवेनॉल, बायोमेगा कोर एसेंशियल्स, ये तीनों दे सकते हैं। Every person digestion or gut system is different, and nutrition formula will perform well if digestion or gut system is good. Then how our tablets are good? And nutrition, sorry, every person digestion or gut system is different. हाँ, यस आई नो। उसी डाइजेशन को अच्छे करने के लिए, बेसिकली सी इट्स नॉट, सप्लीमेंट्स इसलिए जरूरी होते हैं कि आपकी ओवरऑल जो डाइजेशन के लिए आपको फाइबर जी लेना है, जो आपके
माइक्रोबायोम को, गट माइक्रोबायोटा को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं ये फाइबर्स। आपको प्रोबायोटिक्स जो अपनी डाइट में आपको जैसे दही है या प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है। जब आप ये कॉम्बिनेशन आप लेते हैं तब आपका डाइजेशन और गट सिस्टम अच्छा होता है, राइट। और जो ये सप्लीमेंट्स है, दे हेल्प यू डूइंग दिस, दे हेल्प यू इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। So, so it's a combination. Okay, you will present in Telugu, but you just want the PPT. सो डायबिटीज के लिए आपका कोक्यूनॉन आप ले सकते हैं, बायोमेगा ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक कोर एसेंशियल्स फॉर, बिकॉज डायबिटीज में क्या होता है कि डाइट का रिस्ट्रिक्शन होता है। सो उसमें कई बार क्या होता है, जो लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो इसीलिए कोर एसेंशियल्स। एंड डायबिटीज इज अगेन, जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स। नर्वस सिस्टम के लिए अगेन आप कोर एसेंशियल्स ले सकते हैं, जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो नर्वस सिस्टम पे भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमेगा ले सकते हैं, और दूसरा कोपा प्राइम फॉर मेमोरी एनहांसमेंट, विच इज वेरी गुड। शुगर पेजेंट्स पर्पस, सॉरी मैं ये समझी नहीं आपका क्वेश्चन। नबरुन दे जी, शुगर पेजेंट्स, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। नर्व वीकनेस के लिए अगेन आप मैग्नीकैल डी दे सकते हैं, बिकॉज मैग्नीशियम, आप कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, ये तीनों आप दे सकते हैं। कन्नड़ा लैंग्वेज में सॉरी मैं बोल नहीं पाऊंगी। आई कैन आइदर स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। ओके श्योर, आई विल शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप। न्यूट्रिशन टेक इन अदर फॉर्म देन टैबलेट्स? No, 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 it's not the case. So, tablets, see, it's not tablet. ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये न्यूट्रिशन के एक्सट्रैक्ट्स को, न्यूट्रिशन के फॉर्म, जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म को एक टैबलेट के फॉर्म में दिया है, राइट। सो इनके, जैसे मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है इसमें। इंटेलिजेंस को कॉम्प्लेक्स है जो इनका अब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन इन फॉर्म्स, जैसे बहुत से न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, कैल्शियम साइट्रेट भी होता है। सो बट देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट जो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन के भी दो टाइप्स होते हैं, राइट। एक गुड क्वालिटी, एक थोड़ा सा लोअर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं। जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं वो काइंड ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, बट कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तो वो गुड क्वालिटी हो जाते हैं और आपकी बॉडी में बेटर अब्जॉर्ब होते हैं। सो ऐसा नहीं है, राइट। ये इसी इसी पर्पस से बनाए हैं कि अगर आपको जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो रही हैं, या आपकी बॉडी में प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स को, सो उसको बेटर करने के लिए you're taking all supplements, Arjun ji, fiber, protein, other, going gym as well, but motion problem in the morning is still. So motion, okay, fiber ji, so सबसे जरूरी बात यह है कि आप टाइमली मील्स ले रहे हैं, यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑन टाइम, यू आर नॉट टेकिंग लेट मील्स इन नाइट। दूसरा, आपका हाइड्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करिए अगर आपको डाइजेस्टिव इशू हो रहा है, मोशन का प्रॉब्लम है। यू कैन कंज्यूम प्रोबायोटिक्स इन एनी फॉर्म, यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर ऑल्सो। दूसरा, कई बार होता है कि कुछ स्पेसिफिक फूड से प्रॉब्लम होती है, जैसे डेयरी। आप डेयरी को, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कुछ दिन स्टॉप करके देखिए क्या आप बेटर हो रहे हैं। अगर नहीं, सो कई बार होता है कि जो ग्लूटेन होता है, जो वीट होता है, उससे भी कई बार इश्यूज होते हैं। सो आप एक एक हफ्ता आप डेयरी को कम करके या उसको बंद करके देखें, उसके ऑल्टरनेटिव्स लें। और अगले हफ्ते आप सीरियल को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मिलेट से या राइस से, राइट। उनसे आप रिप्लेस करके देखिए। हाइड्रेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप फाइबर ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स, लेकिन आपका हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, सो दैट इज डेफिनेटली एन इशू। ओके, आई विल डेफिनेटली, मैंने एक टोटल स्किन पे भी लिया था, आई विल अगेन स्किन पे मैं फिर से ले लूंगी थर्सडेज को। फाइबर जी, ओके, डूइंग ऑल ड्रिंकिंग, ओके, वाटर, श्योर। आई थिंक मैंने मैक्सिमम आंसर कर लिया, बट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। 11 सप्लीमेंट्स, ऑल 11 सप्लीमेंट्स, सो बेसिकली आप सारे सप्लीमेंट्स, सो आप डिफाइन करिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? आप यू नो, आप अगर आपको 11 सप्लीमेंट्स आपको लग रहा है, इफ यू आर if you're taking all supplements, if you need them, that's okay, because हर सप्लीमेंट का एक अपना अपना रोल है। बट आपको लग रहा है कि अगर आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, राइट? आप जैसे आज एक मंथ या 2 महीने आपने 5-6 सप्लीमेंट्स लिए हैं, देन आप एक दो को रिप्लेस करके आप बाकी सप्लीमेंट्स नेक्स्ट मंथ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई थिंक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। We'll see you again on Thursday with a specific health training. Thank you so much. Take care. Bye.